हरियाणा देखोगे वहाँ पे 3000 स्कूल जो कि बंद के कगार पे हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल तक नियुक्ति नहीं हो रही। कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जिसके ऊपर किसी के ऊपर केस ना हो, कोई आग जली ना हो, कोई अब भगदड़ ना मचे। और आरक्षण बचाएंगे। अभी जब क्रीमी लेयर लगाना का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस पर क्यों इनकी जुबान बंद है? हवा मात्र है। कांग्रेस हो या बीजेपी, SC ST का कभी भला नहीं करती। ये फ्री के राशन को दे रहे हैं, वैसे एक वर्ग को आरक्षण का लाभ देंगे, बाकी सभी समाज को शोषण करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। इस वक्त मैं चंद्रप्रकाश जी के पास में मौजूद हूं, आप लोग देख रहे होंगे। अब मेरी कोशिश ये रहती है कि हर रोज़ कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर आप लोगों के बीच में रखूं और नई जानकारियां हासिल करूं और आप लोगों को देने की कोशिश करूं। जिसमें आज चंद्रप्रकाश जी हैं। बात हो रही है आरक्षण को लेकर के। आरक्षण में एक तरफ SC ST के बीच में मैंने कई बार कह चुका हूं कि दरारें करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी तौर तरीके से। तो उसी पे विचार होगी और क्या प्रतिक्रिया आती है कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब बहुजन मीडिया है और आप लोग सहयोग के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बदलते भारत पे स्वागत है सर आपको। जी शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, स्वागत है। सर, जो 1 अगस्त को एक फैसला आया आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिस पे काफ़ी बवाल हो रहा है और इस पे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसका पूर्ण समर्थन किया और मतलब भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद सफल भी रहा। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी ऐलान किया और भारत बंद में सहयोग किया। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं जो वाल्मीकि समाज के जो ST कैटेगरी के हैं लोग, वो लोग विरोध कर रहा है। इस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनकी नासमझी है, वाल्मीकि समाज की नासमझी है। और बहन जी ने भी विरोध किया और बहन जी ने तो सबको देख लिया, 10 दिन के बाद शुरू किया और अब तक नहीं चुप बैठी। ठीक ना? जिसको आरक्षण का जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कोई बात नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान है, ये बहुसंख्यक लोगों का नुकसान है। SC ST में बहुत बड़ी आबादी आती है जिसका नुकसान होना है। ये कैसे होगा, थोड़ा सा उन लोगों को बताइए ताकि उन लोगों को जानकारी हो कि आखिर विरोध कर रहे हैं वो लोग। एक तरफ से विरोध ये हो रहा है कि नहीं इसको बचाया जाए आरक्षण को, एक तरफ कोटे के अंदर कोटा लाने की कोशिश की जा रही है। जी जी, देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे ये लोग शिक्षा को रोकना चाहते हैं, ठीक ना, शिक्षा को महंगी कर रहे हैं, तो उसमें किसके बच्चे नहीं पढ़ने जाएंगे? SC के बच्चे नहीं जा पाएंगे स्कूल, यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देख पाएंगे, उच्च शिक्षा आप दिला नहीं सकते। ठीक ना? उसी तरह इस आरक्षण को वर्गीकरण करके, जैसे ये फ्री के राशन को दे रहे हैं, वैसे एक वर्ग को आरक्षण का लाभ देंगे, बाकी सभी समाज को शोषण करेंगे। एक वर्ग कौन होगा? एक वर्ग कौन होगा? किसी को भी चुन लेंगे। SC ST का मुद्दा चल रहा है। SC होगा कि ST होगा? SC ST में से किसी भी जाति को उठा लेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अच्छा। बाकी सभी जातियों के आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। ठीक ना? तो इस तरह से ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां वर्गीकरण को लागू करेंगी। जैसा कि आपको उदाहरण में मिलेगा कि मुझे देखने को मिला कि हरियाणा की सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि चुनाव ख़त्म होने के बाद हम वर्गीकरण को लागू करेंगे। ठीक ना? और एक प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आता और उनसे SC के लोग जाके मिलते हैं, वो मीडिया में आके अपने बयान को देते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। तो आज तक जैसा होता आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी तो जो बोल के नहीं करते हैं, तो एक तो बयान तो प्रधानमंत्री ने बोला भी नहीं इस पे कि SC ST के आरक्षण को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, तो इसको कैसे वो रोक सकते हैं? तो ये एक छलावा मात्र है। कांग्रेस हो या बीजेपी, SC ST का कभी भला नहीं कर सकती। कांग्रेस तो चीख कर रही है कि SC ST को आरक्षण में जो क्रिमिनल लाया जा रहा है, जानबूझ कर लाया जा रहा है। नहीं, वो बहन जी के बोलने के बाद ऐसा कुछ होगा तो अभी तक मुझे नहीं इसकी रिपोर्ट आई है। देखिए, ये संविधान बचाने निकले थे। अच्छा। आरक्षण बचाने निकले थे। अभी फिलहाल हमारा 2024 का जो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, तो इसमें SC ST के लोगों को इन्होंने गुमराह किया।
कि हम संविधान बचाएंगे और आरक्षण बचाएंगे। अभी जब क्रीमी लेयर लगाना का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस पर क्यों इनकी जुबान बंद है? इन्होंने कुछ बोला अभी तक? नहीं बोला। इससे साफ पता चलता है कि ये SC/ST के हितैषी नहीं है, ये सिर्फ SC/ST को यूज कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस, सपा और भी जितने भी इंडिया नेशनल दल में हैं, इंडी गठबंधन, हाँ इंडी गठबंधन में, ये सब सिर्फ यूज कर रहे हैं SC/ST को। थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात पर कि SC/ST के जो लोग हैं उनको जो है कि यूज कर रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग, जैसे लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं। अब जैसे आप लोग 2024 के चुनाव में देखे होंगे शायद कि संविधान बचाव को लेकर के सभी जगह भारतीय संविधान को दिखा करके वोट लिया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान हुआ। सहारा दिए ना ये 2000 लोग, उनके इशारे पे पार्टियां काम कर रही हैं। बोलिए। हाँ, तो यही चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर भविष्य में SC/ST के हितैषी या मजदूर तबके के हितैषी अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो BSP है, ठीक ना। बाकी ना तो BJP ने कुछ अच्छा किया और ना ही कांग्रेस ने अच्छा किया, ठीक ना। देखिए एक और चीज़ आपके बता दूं जो कि आज तक किसी ने बोला नहीं होगा। जितने भी चीज़ कांग्रेस लाना चाहती, FDI अभी तक आई नहीं BJP ने लेके, ये क्या नाम है, 2 कृषि बिल कांग्रेस लाना चाहते थे, 3 कृषि बिल BJP लेके आई। तो कांग्रेस और BJP में अंतर क्या है? चलो, जो कांग्रेस लागू करना चाहती थी नहीं कर पाई, उसको BJP रिपीट कर रही उसी चीज़ को। हाँ, आधार कार्ड को लीगल करना कांग्रेस चाहती थी, BJP विरोध कर रही थी। अभी कांग्रेस ने तो BJP ने लागू कर दिया। तो क्या गलत किया उसने? ये क्या नाम है, GST कांग्रेस लाना चाहती थी, BJP लागू किया, BJP ने लागू कर दिया। तो कौन सा इन्होंने गलत कर दिया? हाँ, एक चीज़ रह गया, FDI कांग्रेस लाना चाहती थी, अभी तक BJP ने उस पर काम नहीं किया। हाँ, अब इनके मालिक आगे आ चुके हैं जिसकी वजह से अब FDI लागू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक प्रचार शुरू हुआ था लोकसभा इलेक्शन के दरमियान। आपने भी देखा होगा कि SBI को सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया दे नहीं तो अवमानना का केस करेंगे, तुझे सज़ा दिलाएंगे। वो कौन सा खुलासा है? चुनावी बॉन्ड, ठीक ना। तो अब उस तो सार्वजनिक हो गया डाटा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का। अब वो तो सबके सामने आ गया, किसने किसको चंदा दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं आग्रह करता हूँ इस पे भी संज्ञान लें, इसकी भी जांच कराएं। सरकार में बैठे लोग किन बिजनेसमैनों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि आपने कहा बिजनेसमैन की बात अलग है, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ। संविधान बचाने को लेकर के कांग्रेस और सपा के लोग चले थे, संविधान और आरक्षण बचाने। आरक्षण तो अब बचा नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ फिर एक कोई यात्रा निकाले, जोड़ो यात्रा, ऐसे कुछ जादो यात्रा ऐसे कुछ निकाल रहे हैं वो लोग। तो उस यात्रा को तरफ, जैसे कि पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर कुछ और एक यात्रा निकाले थे, उसमें जोड़ने का लोग, और काफ़ी लोग उनसे जो SC/ST के जो लोग थे खूब जुड़े, जमकर जुड़े, और जमकर 2024 में वोट भी दिए। BSP को नुकसान भी हुआ। BSP को एक तरफ BSP जो है कि खुल कर मैदान में आई है, जो SC/ST का जो रिजर्वेशन लाया गया उसके खिलाफ। जो SC/ST के खिलाफ है, तो देखो इसमें SC/ST का ही सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये अपनी राजनीतिक के लिए इसको लागू करवाना चाहते हैं, इसीलिए केंद्र की सरकार ने अपने वकीलों से कुछ कहने की इजाज़त नहीं दी, और ना ही इनके वकीलों ने कोई ऐसा दलील दी कि जिससे इसे रोका जा सके। वो ये भी दलील दे सकते थे कि 2004 के फैसले को जब न्यायपालिका ने पलट रहा था, अपने ही फैसले को न्यायपालिका ने पलटा, ठीक ना। अच्छा, एक बात और है सर, जो आरक्षण को लेकर के मायावती के ऊपर पंजाब में, दिल्ली में मायावती जी का और चंद्रशेखर रावत का सब पुतला बना के फूंक रहे हैं लोग। नहीं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के, चलिए देखिए, उनकी सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। कुछ अच्छे, उनको कैसे समझाया जाए, ये अच्छे लोग होते हैं जो कि समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह की चीज़ें डालते हैं। और बहन जी का पुतला फूंकना तो मूर्खपना है कि बहन जी तो पावर में ही नहीं है
किस बात का पुतला फूंका जा रहा है। वो जो इसका खिलाफ किया, जो रिजर्वेशन का, नहीं, कोटे के अंदर कोटा खिलाफ किया, इसके लिए तो बीएसपी के लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया, सभी जगह ज्ञापन दिए। किसी आज तक तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जिसके ऊपर किसी के ऊपर केस ना हो, कोई आग जली ना हो, कोई भगदड़ ना मचे। इतने शांतिपूर्वक ज्ञापन देने में क्या दिक्कत है इनको? हम क्या ज्ञापन भी नहीं दे सकते? ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, अपने आंदोलन करते हैं, ठीक ना। अब ये क्या हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं जो बंगाल के अंदर हो रहा है, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी नहीं किया जा रहा, ज्ञापन तक नहीं ले रहे हैं। हम तो ज्ञापन देने गए थे शांतिपूर्वक कि भाई ये गलत है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। बहन जी ने भी कहा है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो सही मायने में बहुजन समाज पार्टी सभी समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, महंगाई पे कोई बात कर रहा है? बहन जी का आज भी ट्वीट आया है, हाँ, आज भी आया। महंगाई बेरोजगारी पे बात करो। क्यों नहीं ये करते? संविधान बचाने से क्या महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? जो लोग पलायन कर करके आ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जो उद्योग बंद हो रहे हैं, उस पर क्यों नहीं ये लोग बात करते? क्या रोड बना देने से, लोगों को धन दे देने से सब कुछ विकास थोड़ा हो जाएगा? लोग कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी तो विकास करिए, रोड बना दिया, सड़क पहुंचा दिया, क्या बिजली दे दिया, नल दे दिया, जल दे दिया, सब विकास है तो है, इसमें क्या कहेंगे हम लोग। देखिए उदाहरण के तौर पे कि आप हरियाणा देखोगे, वहाँ पे 3000 स्कूल जो कि बंद के कगार पे हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल तक नियुक्ति नहीं हो रही है। तो ऐसे क्या करोगे? भारत को अनशिक्षित बना के तुम क्या हासिल कर लोगे? सड़कें क्या देंगी? भारत शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। ऐसे विश्वगुरु भारत नहीं बनने वाला है। महंगी शिक्षा करके भारत को अनशिक्षित करना चाहते हो। जब भारत के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो लोगों को ज्ञान देंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ें ये गलत कर रहे हैं, भारत को अनशिक्षित करके सोचते हैं कि मूर्ख लोग रहेंगे, हम उनको गुलाम बना के अपनी समस्याओं को यूज करेंगे। जिस तरह से 2000 लोग भारत में व्यवसाय कर रहे हैं, वो सरकार में बैठे लोगों को चंदा दे रहे हैं, वैसे ही ये लोग अपनी सत्ता को इस तरह से चलाएंगे। अब चुनावी चंदे के खुलासे से यही आया सामने, इलेक्ट्रॉन बॉल जो था, हाँ, चुनावी चंदे से तो यही सामने आया। 2000 लोगों ने चंदा दिया, ठीक है ना। बसपा को तो नहीं मिला चंदा। बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और लोगों के इशारे पे नहीं चलती। जो इसीलिए नहीं मिला। जो सहारा दिए ना, ये 2000 लोग, उनके इशारे पे पार्टियां काम कर रही हैं। अच्छा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सबको नहीं मिला है ना चंदा। ये उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में चुप रहते हैं, ठीक ना। आरक्षण और रक्षण बचाने नहीं निकले हैं, अपने मालिकों को बचाने निकले हैं। राहुल गांधी एक प्रोपगंडा करते हैं, 2 बिजनेसमैनों के नाम लेते हैं, और इनके 200 बिजनेसमैनों का नाम तो नहीं लेते जो पीछे से आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड से नहीं आया, ठीक ना। तो ये सिर्फ दिखावा इन लोगों का है। सही मायने में बहुजन समाज या कमेरा समाज के लोगों ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, बीएसपी को वोट ना देके अपनी ही ताकत ऐसे लोगों को दिया है जो आज इनका शोषण कर रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर अमल में डालने वाले लोग अच्छे नहीं तो अंततः बुरा साबित होगा। और कमेरा समाज पिछड़े लोगों को ये समझना चाहिए कि जो अभी संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हैं, ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, नहीं तो लोग आर्टिकल 41 का पालन करते। समस्त भारत के लोगों को शिक्षा मुहैया कैसे हो, इसके लिए इंतजाम करते। समस्त भारत के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो, इसके लिए काम करते। समस्त भारत के लोगों को रोजगार सुनिश्चित हो, ये तो भर्ती नहीं कर रहे हैं। लाखों लाख पद खाली है, ये कहते मेरे पास पैसा ही नहीं है। भाई भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंचा रहे हैं, ठीक ना। ये प्रोपगंडा है इनका, लोगों को जॉब देने के लिए पैसे नहीं है, वो जीडीपी बढ़ा रहे हैं, तो भ्रम फैला रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। तो देखिए चंद्र प्रकाश जी हैं और सारी बातों का जवाब दिया, लेकिन एक बात तरफ है कि वाकई में जिस तरह से बहन जी ने ट्वीट भी किया और लोगों के बीच में जो बातें निकल के आ रही है, वाकई में SC ST के बीच में कहीं ना कहीं दरार
जरूर की जा रही है। और चंद्र प्रकाश जी ने अपने बातों से बताया कि इसमें बहुत बड़ा यदि ये लागू होता है कोटे के अंदर कोटा, तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जिसके खिलाफ मायावती जी हो, चंद्रशेखर रावण हो, या तमाम जो बहुजन जो लीडर हैं वो खिलाफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सही कर रहे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं चंद्र प्रकाश जी की बातों को, कमेंट का जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। शुक्रिया।